क्या आपको यह पता था? एक ऐसा नियम आ रहा है जो आपके नौकरी छोड़ने के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। सोचिए, आप अपनी जॉब छोड़ते हैं और आपकी फुल एंड फाइनल पेमेंट, जिसमें आपकी सारी मेहनत की कमाई शामिल है, सिर्फ 2 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। अनरियल लगता है ना? सालों से हम सबने यही सुना और अनुभव किया है कि नौकरी छोड़ने के बाद अपने ही पैसे के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब यह हकीकत बनने जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 2025-2026 में लागू किए जाने वाले नए वेज और लेबर कोड्स के तहत ये सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चित बदलावों में से एक है। ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं, बल्कि ये एम्प्लॉई राइट्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, मैं आपको इन नए नियमों को एकदम आसान भाषा में समझाती हूँ, ताकि आप जान सकें कि आपके अधिकार क्या हैं और आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए। पॉइंट 1, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 दिनों में। अब तक क्या होता आया है? पहले ज्यादातर कंपनियां फुल एंड फाइनल यानी FNF सेटलमेंट को 30 से 45 दिनों तक और कभी-कभी तो 60 या 90 दिनों तक भी रोक कर रखती थीं। इसके पीछे कई कारण बताए जाते थे, जैसे कि इंटरनल प्रोसेसेस, क्लियरेंस या कभी-कभी सिर्फ टाल मटोल। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत, जो कि 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है, यह नियम साफ तौर पर कहता है किसी भी एम्प्लॉय के लास्ट वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसका पूरा सेटलमेंट हो जाना चाहिए। ध्यान दें, वर्किंग डेज का मतलब है कि इसमें वीकेंड और पब्लिक हॉलिडेज शामिल नहीं होंगे। तो इस फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्या क्या शामिल है, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपकी अनपेड सैलरी, यानी आपके लास्ट वर्किंग मंथ के जितने भी दिन आपने काम किया है उसकी पूरी सैलरी। दूसरा, लीव एनकैशमेंट, आपकी बची हुई अर्न्ड लीव्स या प्रिविलेज्ड लीव्स जिन्हें आप कैश करा सकते हैं, उनका पैसा भी इसी में जुड़ेगा। तीसरा, बोनसेस, अगर आपका कोई परफॉर्मेंस बोनस, जॉइनिंग बोनस का प्रो राटा हिस्सा या कोई और बोनस पेंडिंग है तो वो भी इसमें शामिल होगा। और आखिर में दूसरे सभी ड्यूज, जैसे कि कोई पेंडिंग रीइंबर्समेंट, ओवरटाइम पे या ग्रेचुइटी, अगर आप एलिजिबल हैं। बेसिकली वो हर एक पैसा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो सब आपको एक साथ मिलेगा। पॉइंट 2, चाहे आप रिजाइन करें या आपको निकाला जाए, नियम सबके लिए एक ही है। ये इस कानून की सबसे अच्छी बातों में से एक है। अगर आप खुद रेजिग्नेशन देते हैं या कंपनी आपकी सेवाओं को समाप्त करती है, जिसे टर्मिनेशन कहते हैं, या फिर किसी ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट की वजह से आपकी नौकरी जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेपरेशन का कारण क्या है। हर एक केस में कंपनी कानूनी तौर पर बाध्य होगी कि वो 2 वर्किंग डेज के अंदर आपका पूरा पेमेंट क्लियर करे। यह भेदभाव को खत्म करता है और हर कर्मचारी को एक समान सुरक्षा देता है। पॉइंट 3, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज के लिए ग्रेचुइटी में एक बहुत बड़ा और जरूरी अपग्रेड। पहले ग्रेचुइटी पाने का नियम क्या था? आपको एक ही कंपनी में लगातार 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी करनी होती थी। इस वजह से जो लोग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स या फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करते थे, वे अक्सर इस बड़े बेनिफिट से वंचित रह जाते थे। अब नए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत अगर आप एक फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो आप सिर्फ 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी करने के बाद ही प्रो राटा ग्रेचुइटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, तो आपको उस 1 साल के लिए ग्रेचुइटी मिलेगी। हाँ, कुछ शुरुआती नोटिफिकेशंस और लीगल गाइड्स में इस बात का जिक्र है कि ग्रेचुइटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको उस 1 साल में कम से कम 240 दिन काम करना होगा। यह नियम खानों या बागानों में काम करने वालों के लिए 190 दिन हो सकता है। इसलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट और HR पॉलिसी जरूर ध्यान से पढ़ें। यह जानना जरूरी है कि परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए ग्रेचुइटी का नियम अभी भी वही है। उन्हें जनरली 5 साल की सर्विस पूरी करनी होगी, लेकिन फिक्स्ड टर्म वर्कर्स, जिन्हें गिग इकोनॉमी का हिस्सा माना जाता है, उन्हें आखिरकार एक असली सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिल रही है। पॉइंट श्योर, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बदलेगी और इसका असर आपकी टेक होम पे पर पड़ेगा। यह एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। नई वेज डेफिनेशन के अनुसार आपकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस DA आपकी कुल ग्रोस पे का कम से कम 50% होना चाहिए। बाकी 50% में आपके सारे अलाउंसेस जैसे HRA, कन्वेंस और स्पेशल अलाउंसेस आएंगे। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है?
चलिए इसके 3 मुख्य प्रभावों को समझते हैं। पहला, आपका प्रोविडेंट फंड पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है, क्योंकि पीएफ आपकी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है, और अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका और आपके एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। दूसरा, आपकी ग्रेच्युटी भी समय के साथ बढ़ सकती है। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन भी आपकी लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी पर आधारित होती है। तो ज्यादा बेसिक का मतलब है ज्यादा ग्रेच्युटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ एग्जिट। और तीसरा, आपकी इन हैंड सैलरी, यानी जो पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो थोड़ा कम हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी ग्रोस सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अब पीएफ और दूसरे लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में जाएगा। तो नेट ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और ज्यादा सोशल सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपकी मंथली डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी कम हो सकती है। पॉइंट 5, आखिर यह सब आपके लिए क्यों मायने रखता है? सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल लिक्विडिटी। जब आप नौकरी बदलते हैं तो शुरुआती दिनों में पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अब आपका पैसा तेजी से आप तक पहुंचेगा, जिससे आपका ट्रांजिशन स्मूथ होगा। दूसरा, अब कंपनी की तरफ से जानबूझकर या प्रक्रिया के नाम पर होने वाले डिफॉल्ट डिलेज नहीं होंगे। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपको अपने ही पैसे के लिए फॉलो अप करने के स्ट्रेस से बचाएगा। और तीसरा, शॉर्ट टर्म और फिक्स्ड टर्म वर्कर्स के लिए यह एक ज्यादा मजबूत सेफ्टी नेट है। ग्रेच्युटी जैसे बेनिफिट्स अब सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज तक सीमित नहीं रहेंगे, जिससे गिग इकोनॉमी में काम करने वालों को भी ज्यादा सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। अब कुछ जरूरी बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सभी नियम केंद्र सरकार के बनाए हुए हैं, लेकिन लेबर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, जिसका मतलब है कि राज्य सरकारें भी अपने नियम बना सकती हैं। इसलिए ये नियम आपके राज्य में कैसे और कब लागू होते हैं, यह ऑफिशियल स्टेट नोटिफिकेशंस पर निर्भर करेगा। जो डेट्स आप सुन रहे हैं, जैसे ग्रेच्युटी में बदलाव लेट 2025 से और एफएनएफ का नियम 1 अप्रैल 2026 से, ये सभी मौजूदा सरकारी रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस पर आधारित हैं। इनमें बदलाव हो सकता है, इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पर नजर बनाए रखें। आपकी कंपनी के पेरोल साइकिल और एचआर प्रोसेसेस को इन नए नियमों के हिसाब से एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कानून की दिशा बिल्कुल साफ है। कर्मचारियों के लिए तेजी से पे आउट्स और ज्यादा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो बॉटम लाइन क्या है? न्यू वेज कोड 2026 जब भी पूरी तरह से लागू होगा, यह भारत के करोड़ों एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। आप क्विट करें या लेड ऑफ हों, आपका एफएनएफ आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाना चाहिए। फिक्स्ड टर्म वर्कर्स अब सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद प्रो राटा ग्रेच्युटी कमा सकते हैं, और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह बदलेगी कि आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, जिससे आपके पीएफ और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट बेनिफिट्स को बढ़ावा मिलेगा, भले ही आपकी मंथली टेक होम पे थोड़ी कम हो जाए। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और हर सैलरीड प्रोफेशनल तक पहुंचनी चाहिए। अगर इस वीडियो से आपका समय या फ्यूचर का स्ट्रेस बचा, तो एक छोटा सा फेवर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।